कि आपने उस पर जो जूता उठाया, अगर वो जूता आपने किसी स्वर्ण जाति के सीजीआई पे उठाया होता तो आप पे एनएसए लगता, सब कुछ लगता। लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई टूल किट है जो इस तरीके के लोग जो हरिओम वाल्मीकि की हत्या करते हैं, जो सीजीआई पर जूता तानते हैं, या सोनम वांगचुक को लद्दाख में बंद करते हैं, या मजबूर करते हैं एक आईजी रैंक के आदमी को आत्महत्या करने पर। ये खाली एससी एसटी वर्ग की नहीं है, ये देश के उस हर माइनॉरिटी की, हर उस शोषित वर्ग की, हर उस किसान की, मजदूर की और कमेरे की है जो लड़ाई 2014 से लड़ रहा। देखिए, ये हमला सीजीआई बीआर गवाई पर नहीं था, संविधान पर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कही जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट बनाई गई थी। और दुख का विषय ये है कि लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से अब ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, चाहे वो बेल के केसेस हों, चाहे वो और चीज़ें हों। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं अब कम सुने जाते हैं। तो इस तरीके का व्यवहार जो सुप्रीम कोर्ट में एक सो कॉल्ड वकील ने, जिसको कहा जाता है कि 2011 में वो रजिस्टर हुआ, उसका नाम राकेश किशोर बताया जाता है, बरेली से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ पर। और वहीं उसी सरकार में आपने देखा एक हरिओम वाल्मीकि लड़के नाम का जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, वो अपने परिवार के साथ। जी, रायबरेली से वो अमेठी, रायबरेली का वो था लड़का, और वो आया था आपका ये बाराबंकी से जब वो रायबरेली जा रहा था तो रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसको रोका और उसके साथ बदतमीजी की। जब उसने कहा कि मैं राहुल गांधी वादी हूँ तो उन्होंने कहा कि हम तो बाबा वादी हैं, तो उसमें उसका उत्पीड़न हुआ और उसमें उसकी मौत हो गई। और उसके बाद आपने आज देखा कि खबर आई कि आईजी पूरन कुमार, जो कि आईजी कार्यरत थे होम गार्ड्स में अम्बाला में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उनका सीधा इल्ज़ाम था कि डीजीपी जो हरियाणा के हैं वो मुझे ना पोस्ट देते हैं, ना काम करने देते हैं, और मेरा काफ़ी चीज़ें जो हैं, बिकॉज मैं एससी एसटी कैटेगरी से आता हूं, तो मेरे को काफ़ी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एसपी अम्बाला को चिट्ठी भी लिखी और कंप्लेन एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, और वो फिर चिट्ठी होम मिनिस्ट्री पे गई। तो उनको ऐसा लगा कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे उच्चतम न्यायालय में सीजीआई साहब पर अगर कोई जूता खड़ा करता है, अगर मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अगर वो जूता किसी स्वर्ण जाति के सीजीआई के ऊपर किसी दलित भाई ने अगर उठाया होता तो उसका क्या हश्र होता। जूता भी सम्मान वापस कर दिया गया। जी, नहीं जूता तो चलिए, बात ये है कि आपने उस पे जो जूता उठाया, अगर वो जूता आपने किसी स्वर्ण जाति के सीजीआई पे उठाया होता तो आप पे एनएसए लगता, सब कुछ लगता। आपने देखा सोनम वांगचुक जोधपुर की जेल में बंद हैं, क्या कह रहे थे वो? शेड्यूल 6 ही तो मांग रहे थे। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के आपके उनके जो हक हैं, जिनके बारे में आपने कहा था कि आप हक देंगे, आपने कहा था कि आप स्टेटहुड देंगे, ना आपने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दी, ना लद्दाख को स्टेटहुड दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को काबू करके एक ही स्टेट के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट देके ईडी सीबीआई आईटी में बिठा के आपने कहीं ना कहीं मीडिया को, आपने देखा किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने काबू किया। अब आपका जो निशाना है वो सीधा जुडिशरी पे है। मैं तो सीधे ये कहता हूँ, आप हमला मांग रहे हैं सर, ये आप देखिए सीजीआई पर या एक दलित पर या लोकतंत्र पर? देखिए, ये संविधान पर है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहाँ से मिलेगा? संविधान के तहत आपको जितने भी हक जो हक आपको अख्तियार हैं, वो अगर आपको हक नहीं मिलेंगे तो फिर आप लोकतंत्र कहाँ से बचेगा? तो ये सीधे हमला संविधान पर है, और ये एक स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि अगर आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा तो आप संविधान को कैसे बचाएंगे? लेकिन सर, जिसने हमला किया, जो राकेश, तो उनको तो जरा सी भी गिलानी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आगे भी मैं ऐसे करूँगा अगर मुझे कुछ ईश्वरीय दैवीय अगर आएगा मेरे। वो उनके पीछे लोग हैं। आप समझिए कि एक टूल किट है। आपको याद होगा ग्रेटा थनबर्ग ने जब इंडिया के बारे में कहा था, जो आज फिलिस्तीन में जो है रसद सप्लाई के लिए उनको अरेस्ट किया गया, फ्रांस की नेशनल है, तो कहा गया ये ग्रेटा थनबर्ग का जो है वो टूल किट है जो भारत में जॉर्ज सोरस चला रहे हैं और एंटी नेशनल हैं। तो क्या अब मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई टूल किट है जो इस तरीके के लोग जो हरिओम वाल्मीकि की हत्या करते हैं, जो सीजीआई पर जूता तानते हैं, या सोनम वांगचुक को लद्दाख में बंद करते हैं, या मजबूर करते हैं एक आईजी रैंक के आदमी को आत्महत्या करने पर? तो बात यह खड़ी हो जाती है कि ये एक टूल किट है जो भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने तैयार की है, और धीरे धीरे वो एससी एसटी किसान कमेरा वर्ग के मजदूरों के हक खत्म करना चाहते हैं, ताकि उन पर अगले 50 साल तक राज कर सकें। प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता दुख तो जता रहे हैं। देखिए, दुख जताना एक होती है, संताप करना एक होती है, और उस पर एक्शन लेना दूसरा। एट्रोसिटीज़ एक्ट में 1989 में आपके पास पूरे अख्तियार हैं कि आप उस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
भाई लॉ ऑफ द जंगल तो है नहीं। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहती है? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहती है कि अगर आपने कुछ गलत किया है और वो सीधा सीधा SC/ST एक्ट बनता है, और SC/ST एक्ट के तहत देखिए आज की डेट में गांव देहात में भी, थानों में भी लोग डरते हैं कि SC/ST एक्ट का अगर लग जाएगा हम पे तो हमें जेल हो जाएगी, तो बेल कराना मुश्किल है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है जो CGI के कोर्ट में हुआ है। अगर वहां से ये छूट जाएंगे, CGI साहब तो उदारता दिखा रहे हैं ना, वो तो देखिए उदारता वो अपनी तरफ से दिखाएं, पर अपमान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट का हुआ है, वो उस पोस्ट का हुआ है जिस पर कोई भी बैठा हो, और उसके खिलाफ अगर आप जूता उठाएंगे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें तो SC/ST एक्ट भी बनता है। तो मेरे हिसाब से इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं कर रही तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जरिए आप विभिन्न हाई कोर्टों में अपील दाखिल करके, पटिशन दाखिल करके आप इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा तबका जो है इसे प्राउड फील कर रहा है और जश्न मना रहा है। देखिए जश्न मनाने वाले तो 3% हैं, जो 87% लोग हैं या 97% लोग हैं वो देश में अपना हक मांग रहे हैं। आपने देखा, आपने कहा कि जब 3 कृषि बिल आए तो पार्लियामेंट में आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मोदी जी ने किया है, किसान बड़े खुशहाल हो जाएंगे, आय दुगनी हो जाएगी। 2022 में आय दुगनी होनी थी, तो क्या आय दुगनी हुई? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बिल लेके आए थे वो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो जमीनों को हथियाने का इन्होंने एक और तरीका अपनाया। किसानों को पहले समझ में आ गया अगर 1.25 लाख किसान यहाँ पर नहीं होते दिल्ली में चारों तरफ घेर के, तो ये किसान बिल वापस नहीं होते। तो किसानों ने 36 बिरादरी ने लड़ाई करके ये दिखा दिया कि आप अपनी लड़ाई को मुकम्मल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये लड़ाई खाली SC/ST वर्ग की नहीं है, ये देश के उस हर माइनॉरिटी की, हर उस शोषित वर्ग की, हर उस किसान की, मजदूर की और कमेरे की है जो ये लड़ाई 2014 से लड़ रहा है। सनातन का अपमान जो करेगा उसके साथ यही होगा आने वाले टाइम में भी। देखिए सनातन का मतलब समझने वाले अगर होते ये लोग तो सनातन का असली मतलब क्या है? सनातन में सबको इकट्ठा करना, सबको एक करना, राम और बुद्ध को एक मंच पे लाना, ये होता है सनातन। सनातन ये थोड़ी ना होता है कि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। तो ये सनातन का मतलब नहीं जानते, ये फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, सनातन की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि CGI से कहीं चूक से कुछ गलत शब्द निकल गए? देखिए होता क्या है, कोर्ट में कई चीज़ें कहीं अनकही ऑर्डर में लिखी जाती हैं, कहीं नहीं लिखी जाती। आपने देखा जब EVM पर बात हो रही थी तो कई चीज़ें ऑर्डर में नहीं लिखी जा रही थी पर कही जा रही थी। उसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि EVM पे 100% वीवीपैट की गिनती होगी। और भी कई मामलों पर अगर आप देखें तो टिप्पणियां जज करते हैं। CGI अकेले नहीं है जिन्होंने टिप्पणी की, टिप्पणी पहले भी की जाती रही है और बाद में करी जाएगी। तो CGI की टिप्पणी को एक उदाहरण बनाकर और इस तरीके का एक्शन करना ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता कितनी पुअर है। कानून भी अपने हाथ में ले रहे हैं। जो देश के संविधान के अंतर्गत कानून की रक्षा की शपथ लेते हैं वो वकील अगर जूता उठाता है तो उसका मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया पे उसको भरोसा नहीं है। अगर उसको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है तो इसका मतलब है कि देश की सारी कोर्टें, जिनमें कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, भाई आज की डेट में 8 से 9 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, तो वो 8 से 9 करोड़ लोगों की आपने होप खत्म कर दी एक जूता उठाकर, कि मतलब आज की डेट में कोई भी कोर्ट में जाके इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकता है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि आप जो है इंस्टीट्यूशंस पे यकीन करना बंद कर दें, आप देश के संविधान में यकीन करना बंद कर दें, आप देश की ब्यूरोक्रेसी में यकीन करना बंद कर दें कि भाई रिश्वत देंगे तो काम होगा, या आप देश के मीडिया पे यकीन बंद करना कर दें क्योंकि वो जो दिखाते हैं वो सच्चाई होती नहीं है। राकेश किशोर कह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही थी, दैवीय शक्ति हमें परेशान कर रही थी इसलिए हमने ऐसे किया। देखिए दैवीय शक्ति की जहाँ तक बात है, अगर दैवीय शक्ति किसी दूसरे आदमी में आ जाए और गांधी किसी के उसमें आ जाएं और वो कुछ कह दें और वो कर बैठे तो क्या मतलब, अगर गोडसे किसी के उसमें आ जाए सपने में और वो कहे कि फलाने आदमी को गोली मार दो तो आप उसको गोली मार देंगे, ये दैवी शक्ति और स्वप्न में आना ये सब बेकार की बातें हैं। ये नरेशन बनाया जा रहा है और ये नरेशन इसलिए बनाया जा रहा है कि सरकार में बैठे लोग जो हैं वो एक ही वर्ग के, एक ही धर्म को मानने वाले या एक ही विचारधारा के हैं, और वो विचारधारा के आगे वो कहते हैं कि हम दूसरों की विचारधारा पे यकीन नहीं करते, हम जो कहते हैं वही सत्य है। तो अगर उनके सत्य को आप मानने लग जाएं या उनके झूठ को सच मानने लग जाएं तो देश तो बिखराव की ओर ही जाएगा। आगे यही होना है कि इस मामले में अब आने वाले समय में CGI वाली कोर्ट में जो मामला हुआ है इस पर तमाम याचिकाएं अलग अलग कोर्टों में जाएंगी, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।